हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस पूरी करने आ रहा हूं मेरे पेपर 6C स्टूडेंट्स से, इंटरनेशनल टैक्स स्टूडेंट से। ठीक है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस किया था बराबर से सुनना जरा, ठीक है। और ये बाकी स्टूडेंट्स को भी काम आ सकता है, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है उनको भी। सबसे पहले इंटरनेशनल टैक्स हम लोगों ने जो बैच लिया था वेरी रिसेंटली, बहुत ही अपडेटेड बैच था, आप सभी को पता है। वी हैव डन द लेटेस्ट बैच एज पर द फाइनेंस एक्ट 2021। We have done the latest batch as per the latest ICI material which is released in say October और November 2021। और हम लोग ने सब कुछ लेटेस्ट बैच के हिसाब से किया है, हमने कोई भी पुराने बैच के हिसाब से नहीं किया है। और आपको भी अगर आपका अटेम्प्ट मई 22 या नवंबर 22 है तो हमेशा याद रखना, वो डायरेक्ट टैक्स हो या इंटरनेशनल टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, कभी भी आपको पुराना बैच नहीं लेना चाहिए। पुराना बैच ले रहे हो मतलब आप एक सुसाइड कर रहे हो, आप आत्महत्या कर रहे हो, हमेशा याद रखना। क्योंकि आपको फिर रिकंसाइल करना पड़ेगा नए मटेरियल के साथ। नए मटेरियल में नए प्रॉब्लम्स होंगे, नए मटेरियल के अंदर नए क्वेश्चंस हो सकते हैं, नए मटेरियल के अंदर अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, नए मटेरियल के अंदर नए कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, पेज नंबर सब आगे पीछे घूम जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चेंजेस होते हैं नए मटेरियल के अंदर। सबसे पहला चेंज तो फाइनेंस एक्ट 2021 के कितने सारे अमेंडमेंट्स है जो नए मटेरियल में होंगे, जो पुराने मटेरियल में नहीं होंगे। अगर आप पुराने मटेरियल से पढ़ रहे हो तो आपको ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम में बहुत सारे अमेंडमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमेशा आपको अपडेटेड बैच होना चाहिए। हमको थोड़ी मजा आता है हर साल नया नया बैच लेने के लिए, लेकिन हमको लेना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। क्योंकि अगर मैं भी बोल दूं कि पुराना बैच में से आप पढ़ लो तो मैं बोल सकता हूं, लेकिन वो गलत होगा, वो आप स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर आप पेपर 6C मत लो अगर आप पुराने बैच से पढ़ रहे हो तो। Therefore, you should always learn direct tax. You should always learn international tax. You should always learn पेपर 6C एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब्जेक्ट जो बोल रहा हूं ना मैं, ये बहुत ही ज्यादा डायनामिक सब्जेक्ट्स है जो फटाफट चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए इसको हमेशा नए मटेरियल से पढ़ना चाहिए। और इंस्टीट्यूट पागल है क्या, हर साल नया मटेरियल लाता है? इंस्टीट्यूट को मजा आता है क्या हर साल नया मटेरियल लाने? तो इंस्टीट्यूट ने जो अक्टूबर 2021 में मटेरियल लाया उसी से हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा सिलेबस। ठीक है, जिसने मेरा बैच लिया उसको पता होगा कि हमने पूरा बैच उसी से पढ़ा है ना। मैंने बैच पढ़ाते समय आपको बताया था, और आप सभी को पता है पेपर 6C बहुत ही लेंथी पेपर होता है। और स्पेशली पेपर 6C जो पेपर है वो स्पेशल पेपर है, क्योंकि वो 4 घंटे का पेपर है। आपको 15 मिनट का प्रोविजन टाइम मिलता है, 4 घंटे आपको लिखने के लिए मिलता है, जो आपसे आज से पहले जिंदगी में आपने कभी 4 घंटे का कोई पेपर नहीं लिखा होगा। ठीक है, पहली बार लिखने वाले हो। उसके बावजूद भी पेपर बहुत लेंथी होता है। तो पेपर बहुत लेंथी क्यों हो जाता है पता है? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओपन बुक है, ओपन बुक है तो स्टूडेंट्स का ना ढूंढने में बहुत समय चला जाता है कि ये प्रोविजन कहाँ है, ये प्रोविजन कहाँ है, ये प्रोविजन कहाँ है, ये प्रोविजन कहाँ है, तो वो ढूंढने में आधा समय, मतलब 4 घंटे में से लगभग 1 सवा घंटा बच्चा ढूंढते ही रहता है। क्योंकि सपोज कोई क्वेश्चन आया, उसको समझ में आया ये क्वेश्चन इस प्रोविजन पे, अब वो प्रोविजन उसको देखना है तो वो ढूंढना पड़ता है। वो पेज नंबर 95 पर है या पेज नंबर 85 पर है या पेज नंबर 60 पर है या पेज नंबर 30 पर है, तो वो ढूंढने में उसका आधा समय चला जाता है। मतलब अगर हर एक क्वेश्चन को ढूंढने में अगर उसका 2-3 मिनट भी वेस्ट होता है तो कितना समय चला जाएगा, तुम इमेजिन करो टोटल कितने सारे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अंदर। देयरफॉर टू कम अप विद दिस आई हैव कम अप विद अ सोल्यूशन। मैं एक सोल्यूशन के साथ आया हूं, और ये सोल्यूशन मैं अभी पहली बार नहीं आ रहा है। ये सोल्यूशन मैंने सबसे पहले नवंबर 18 अटेम्प्ट से शुरू किया था। सबसे पहले नवंबर 18 अटेम्प्ट, शायद उस समय पे ये सोल्यूशन सबसे पहले अपन ने ही शुरू किया था और किसी ने नहीं शुरू किया था। November 18 में we have started this solution and that is the control F for the entire ICI study material, the latest one। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे ही आपका बैच खत्म होगा कुछ दिनों के बाद मैं उसको कंट्रोल F वाली शीट बनाकर आपको दे दूंगा। कंट्रोल F क्या है सर? ये एक किस्म की सुपर समरी है। कैसी सुपर समरी? जिसमें आपको देखो क्या होगा। ठीक है, ये समरी में क्या होगा पता है? ये समरी में आपको सबसे पहले यहां पर टॉपिक का नाम दिखेगा, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। ठीक है, यहां टॉपिक का नाम जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग। उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग आपको यहां पर दिखेगा कि आईसीएआई के मटेरियल में ट्रांसफर प्राइसिंग में कितने कॉन्सेप्ट्स है, तो आपको यहां पर वो सारे कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे। दिख रहे हैं आपको? जैसे व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग, जैसे व्हाट इज एसोसिएट एंटरप्राइज, व्हाट इज अ कप मेथड, व्हाट इज रीसेल प्राइस मेथड, ये सारी चीजें। उसके बाद व्हाट इज कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। अब आपको कोई क्वेश्चन आता है से फॉर एग्जांपल कप मेथड पे, या आपको कोई क्वेश्चन आता है सीबीसीआर पे, आप ढूंढते बैठोगे, ढूंढने में बहुत समय चला जाएगा। ये शीट में आ जाओ फटाक से, सीबीसीआर देखो कहां पर है। सीबीसीआर है पेज नंबर 1.59 से लेकर 1.63 पर। आपको पेज नंबर एज पर स्टडी मटेरियल यहां पर दिख जाएगा। इससे आपका बहुत ज्यादा समय बचने वाला है। बिलीव मी, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, हजारों स्टूडेंट्स ने ये बोला है सर ये जो इनोवेशन आपने किया है ना, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड इनोवेशन है और इससे सर बहुत ज्यादा हमारा समय बचा है सर। तो आपका अगर 1 मिनट भी बचता है ना एग्जाम में, तो मुझे लगेगा कि मेरी जो भी मेहनत है वो अर्थ है। बस मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि स्टूडेंट्स का काम कैसे मैं आसान करूं, स्टूडेंट को मैं कैसे कंफर्ट में डालूं, ईज में डालूं, बस और कुछ नहीं। ठीक है,
मैं मानता हूं मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा बिगाड़ रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा किसी को कंफर्ट जोन में डालना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिलेबस इतना वास्ट हो गया है। हमारे टाइम पे सिलेबस इतना वास्ट नहीं था, तो हम लोग क्या सब कुछ गो थ्रू कर सकते थे। लेकिन आज के जमाने में सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट हो गया है। सब कुछ अगर आईसीआई के मटेरियल से आप बैठ कर पढ़ते बैठो, अगर मैं आपको समरी नहीं दूं, अगर मैं आपको रिवीजन वीडियो नहीं दूं, अगर मैं आपको केस लॉ की समरी नहीं दूं, ये सारी चीजें नहीं दूं, तो आपका सिलेबस रिवाइज ही नहीं हो सकता। आप कितने भी इंटेलिजेंट इंसान हो, ठीक है, भगवान भी आकर एग्जाम देंगे, उनका भी रिवाइज नहीं हो पाएगा। देयरफॉर ये सारी चीजें करना जरूरी है, ठीक है। तो ये जस्ट एक एडिशन है आपके पेपर 6 के लिए, ठीक है। तो अगर जैसे आप देखो, अगर मैं आपको बताता हूं, चलो कोई कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग कहां पर है, पेज नंबर 1.59 टू 1.63, जरा वेरीफाई कर लेते चलो। तो ये है आपका आईसीआई स्टडी मटेरियल, इसमें पेपर 6 ही यहां पर आपको दिखेगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल में जा रहा हूं मैं, मई 22 नवंबर 22 का पेपर 6 ही खोल रहा हूं। तो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग कौन से टॉपिक में है, वो है ट्रांसफर प्राइसिंग में। ट्रांसफर प्राइसिंग में कौन से पेज नंबर पे है, 1.59 टू 1.63। तो फटाक से आप डायरेक्ट क्या करोगे, अपनी बुक में 1.59 से लेकर 1.63 के आसपास चले जाओगे, ठीक है। ये 1.55, 57 और ये आपका 1.59 आ चुका है, दिखता है। और यहां पर आपका शुरू हो चुका है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग का प्रोविजन, दिखता है, सीबीसीआर। और यहां से आपका सीबीसीआर का भाषण शुरू होगा, शुरू होगा, शुरू होगा, शुरू होगा। और ये आपका कहां तक चले जाएगा, 1.59 से लेकर 1.63 पर जाकर ये प्रोविजन खत्म हो जाता है। देखो यहां पर आके ये पॉइंट नंबर एच पे आके खत्म हो गया, दिखता है। इस तरीके से पूरी की पूरी बुक डिजाइंड है। ये पूरा का पूरा शीट जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो डिजाइंड है, ठीक है। ये पहली चीज है, इसमें आपको सारे टॉपिक्स दिखेंगे। मेनली आपको दो टॉपिक्स में ये काम आएगी, मेनली, बाकी सब टॉपिक्स छोटे टॉपिक्स है। एक आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला, और एक नॉन रेसिडेंट में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। कितनी बारीकी से देखो मैंने लिखा हूं, एक एक छोटे छोटे डेफिनेशन के लिए मैंने अलग पेज नंबर डाल के रखा हूं। एवाई यहां पर है, पीवाई यहां पर है, डोमेस्टिक कंपनी यहां पर है, फॉरेन कंपनी यहां पर है, इंडिया यहां पर है, लायबल टू टैक्स, ये तो फाइनेंस एक्ट 2021 का अमेंडमेंट है, वो यहां पर है। एक एक चीज देखो कितनी बारीकी से मैंने आपके यहां पर आपके लिए डाला हूं, ठीक है। यहां पर देखो सेक्शन 47 का, अगर कुछ सेक्शन 9 जो आपका इनकम अक्रूज का ब्रेकअप दिया हूं, अलग 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 कॉन्सेप्ट कौन कौन से पेज पर है, तो आप ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है। रिजम्पटिव इनकम का आपको ब्रेकअप दिखेगा, ठीक है। सेक्शन 47 में कितने सारे 47 के अंदर प्रोविजंस है जो नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल है, उसका ब्रेकअप मिलेगा। जो लेटेस्ट है फाइनेंस एक्ट 2021 के, वो यहां पर हाईलाइट करके रखा हूं। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा टॉपिक मिलेगा। मेनली ये दो टॉपिक में आपको काम आने वाला है, बाकी थर्ड टॉपिक छोटा सा है, फोर्थ टॉपिक छोटा सा है, उसमें इतना ढूंढने में आपको कोई समय नहीं लगने वाला, ठीक है। उसके बाद ये ब्लैक मनी में भी आपको काम आ सकता है, क्योंकि ब्लैक मनी के अंदर भी छोटे 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 बहुत सारे सेक्शन है। जबकि देखा जाए तो ब्लैक मनी बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ 40 पन्नों का टॉपिक है। अब दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों के लिए किया है, ठीक है, वो मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि एग्जाम के अंदर आईसीएआई बहुत बार आईसीआई ना फॉर्म नंबर्स पूछता है, फॉर्म नंबर्स के फॉर्म 15 सीए सीबी कब भरने का, कौन भरेगा, क्या भरेगा, एक्सेट्रा। फॉर्म 3 सीई के कौन भरेगा, फॉर्म 3 सीईए कौन भरेगा, सीईए बी कौन भरेगा, सीईएडी कौन भरेगा। तो वो पूरा का पूरा फॉर्म का आपको यहाँ पर लिस्ट डाल दिया मैंने। जैसे कि मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था, मैं क्लास में भी आपको सारे फॉर्म्स लिखवाता था, जहां पर भी मॉड्यूल में आता था कि ये प्रिस्क्राइब फॉर्म आपको भरना है, तो मैं आपको क्लास में वो प्रिस्क्राइब फॉर्म लिखवाता था, याद करो। तो उसी तरीके से यहां पर भी देखो अभी मैंने आपके लिए क्या किया हूं, ठीक है बेटा। यहां पर आपको लिस्ट ऑफ द रिलेवेंट फॉर्म्स मिल जाएंगे, जितने भी इंटरनेशनल टैक्स के अंदर जितने भी फॉर्म्स है ना, वो सारे मैंने यहां डाल दिए, ठीक है। कहां से मिले सर आपको, डायरेक्टली लेटेस्ट आईसीआई मटेरियल से नहीं। आईसीआई मटेरियल के अंदर ये सब फॉर्म्स की लिस्ट नहीं है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डायरेक्टली। कभी उठाया सर आपने, कल ही उठाया। आज कितनी तारीख है, चेक करो जरा, आज 24 तारीख है, मैंने 22 तारीख को उठाया। ये सारा डेटा 22 तारीख के हिसाब से अपडेटेड है, 22 जैन के हिसाब से अपडेट है पूरा। ये देखो आपको यहां पर उसका कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट है, उसका रूल नंबर क्या है और उसका फॉर्म नंबर क्या है। एमसीक्यू में पूछते रहता है इंस्टीट्यूट, अगर पूछेगा तो कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए आपको, डायरेक्टली इधर से छापो, मैटर खत्म करो, ठीक है। चेक कर लो बराबर से। तो टोटल कितने फॉर्म्स है सर, तो देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 40 के आसपास फॉर्म्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 47 फॉर्म्स है, यहाँ पर 47 फॉर्म्स। तो टोटल 47 फॉर्म्स अगर आप देखो तो मैक्सिमम इतने ही फॉर्म्स है, इससे ज्यादा फॉर्म्स आपके सिलेबस में है नहीं। मैक्सिमम इतने ही फॉर्म्स है, मैक्सिमम 47 फॉर्म्स है, उससे ज्यादा फॉर्म्स आपके सिलेबस में है नहीं। क्योंकि ये सारे इंटरनेशनल टैक्स में जितने भी फॉर्म्स है मैंने सारे डाल दिए, जो लेटेस्ट है, जो फाइनेंस एक्ट 2021 के बाद आए हैं, जो अभी अभी 4-5 महीने पहले अपडेट हुए, वो सारे फॉर्म्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे।
तो बस यही मुझे आपको बोलना था। तो आपको ये नोट्स कहाँ मिल जाएगी? ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सीए आरिश खान डायरेक्ट टैक्स टेलीग्राम चैनल है मेरा, और एक टेलीग्राम डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है जहां पर मैं लाइव डाउट सॉल्विंग करता हूँ। बच्चा जब पूछेगा तभी के तभी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मैं खुद सॉल्व करता हूँ, मैं किसी को डमी नहीं रखा हूँ कि मैं अपने बिहाफ पे कुछ लोगों को रखा हूँ डाउट सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल नहीं, मैं खुद सॉल्व कर लेता हूँ। और मैं खुद वॉइस नोट के थ्रू सॉल्व कर लेता हूँ बहुत सारे केसेस में। अगर मेरे को लगेगा कि यार ये डाउट बहुत लंबा है तो मैं वॉइस नोट के थ्रू सॉल्व कर लेता हूँ, तो ताकि स्टूडेंट्स को और आसान हो जाता है। ठीक है, तो वो टेलीग्राम का चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। मैं दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, और ये नोट्स का लिंक भी आपको इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखो अपना सब लोग। और मैंने 5th पार्ट ऑफ रिवीजन ऑफ डायरेक्ट टैक्स भी अपलोड कर दिया है, आप फटाक से उसको देख लेना, उसमें पूरा कैपिटल गेन्स कवर हो चुका है, पूरा का पूरा फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, पूरा कैपिटल गेन्स उसमें कवर हो चुका है। तो टेक केयर, ध्यान रखो सब लोग अपना। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ध्यान रखो, बाय।